हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एस्केप रूम। बिना किसी देरी की बढ़ते हैं अपनी मूवी की। और मूवी के शुरू में हमें बताया जाता है एक कमरा तो बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ होता है। फिर हम देखते हैं डक से एक बंदा नीचे गिरता है और दरवाजे की तरफ जाता है। दरवाजा खोलने लगता है लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा होता है। तभी वहाँ की दीवार पास आने लगती है तो बंदा कुछ हिंट ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर पेपर दिखाई देता है। वह चार्ट को खोलता है, उसमें एक पहेली लिखी होती है। तभी उसे पहेली में लिखा होता है रोशनी की तरफ जाओ और हरियाली को ढूंढो। तभी वह सोचने लगता है इसका मतलब क्या होगा। तभी वहां पर एक लैब गिरा हुआ दिखता है तो आदमी समझ जाता है हरी किताब ही हरियाली है। तो बंदा किताब लेकर उसे खोलता है। किताब में पहेली लिखी होती है किसी मरते हुए इंसान को देखो। फिर वह बंदा उसे ढूंढने लगता है तो उसे कुछ पेंटिंग दिखाई देती है। तो पेंटिंग के अंदर सब लोग घड़ी की तरह इशारा कर रहे होते हैं। आदमी समझ जाता है टाइम बता रहे हैं जैसे कि 3 6 5 4। तो आदमी दरवाजे के पास जाकर उसे हिसाब से हैंडल को घुमाने लगता है लेकिन फिर भी दरवाजा नहीं खुलता। दीवार और ज्यादा पास आ जाती है और हम देखते हैं आदमी उसे दीवार के अंदर दब जाता है। फिर यहाँ पर हमें कहानी की मेन हीरोइन जिसका नाम जोई होता है, उसके टीचर किसी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा रहे होते हैं। जोई अपने बुक में कुछ लिख रही होती तभी उसके टीचर बोलते हैं आपकी छुट्टियां शुरू हो चुकी है, अच्छे से एंजॉय करना। तभी से बच्चे क्लासरूम के बाहर जाने लगते हैं। तभी उसके टीचर जोई को बोलते हैं तुम अपने डर पर काबू रखो, 3 साल हो गए लेकिन तुम अभी उसी को सोच रही हो, तुम्हें कभी ना कभी तो आगे बढ़ना ही होगा। तो तुम छुट्टियों में वह करो जो जिसे तुम डरती हो। फिर हम एक और हमारे मूवी के कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम होता है जेसन। वह शेयर मार्केट लोगों को टिप देता है कि मैं जहां पर बोलूं वहां पर पैसा लगाए और आप बहुत सारा मुनाफा पाएंगे। वह अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है तभी उसका मैनेजर आता है और बोलता है एकमन दूसरी कॉल पर है, आप बात कर लो। तभी वह कॉल अटेंड करता है। एकमन बोलता है तुम्हारी वजह से मैंने बहुत सारा मुनाफा पाया है तो मैं तुम्हें गिफ्ट देना चाहता हूँ। तभी जेसन बोलता है मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए एकमन, मैं तुम्हें गिफ्ट भेज रहा हूँ। ये बोलकर फोन कट कर देता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो हमें मूवी के शुरू में बताया गया था, उसका नाम होता है बेन। वह अपनी शॉप के ओनर को बोलता है जिसका नाम होता है गैरी कि मुझे पता चला है कि इस काउंटर पर किसी की जरूरत है तो क्या वह नौकरी मुझे मिल सकती है क्योंकि मेरी मॉम की तबीयत खराब है और मुझे पैसे की जरूरत है। तभी गैरी बोलता है मैं तुम्हें वह नौकरी नहीं दे सकता क्योंकि अगर मैंने वह तुम्हें नौकरी दी तो हमारे बिजनेस पर असर पड़ेगा और मैं तुमसे इस बात के लिए माफी मांगता हूँ। बेन बोलता है मुझे पता है और मेरे बस में नहीं है कि मैं कस्टमर को हैंडल कर सके। गैरी बोलता है तुम्हें ये सब छोड़ देना चाहिए और तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए। फिर हम देखते हैं जेसन एक बॉक्स मिलता है। जेसन बोलता है एकमन शायद नई कार की चाबी भेजी होगी। जब बॉक्स खुलता है तो उसके अंदर एक लकड़ी का बॉक्स होता है। जेसन बोलता है एकमन महंगे गिफ्ट भेजना बंद कर दिया है। फिर हम देखते हैं जोई अपने रूम में आ जाती है। उसकी फ्रेंड बोलती है क्या तुम मेरे साथ मेरे घर नहीं चलोगे जोई, मुझे छुट्टियों में पढ़ाई करनी है। तभी उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं जोई जो पढ़ाई कर रही होती है तभी उसका रूम का मिरर हिलने लगता है। तभी वह सपने से डर के उठते हैं। तभी उसकी फ्रेंड तैयार होकर अपने घर जा रही थी, उसकी फ्रेंड से बाय बोलकर जाने वाली होती है। तभी उसको दरवाजे के पास एक बॉक्स मिलता है, उसे दे देती है। वह सभी लोग मिलकर बॉक्स को खोलने लगते हैं। फिर उसमें से एक नोट निकलता है, हर नोट में अलग अलग पहेली होती है और उनको इनविटेशन मिला होता है गेम का। तो वह सभी सुबह उसे बिल्डिंग पहुंच जाते हैं। फिर हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अमांडा है। वह अपनी कार पार्क करके बेन को पूछती है यही है क्या मीनू बिल्डिंग? बेन हाँ शायद यही है। अमांडा वहां से जाने लगती है। तभी वहां का सिक्योरिटी गार्ड आईडी मांगता है और बोलता है यहाँ पर तुम्हें अपना फोन रखना होगा। तभी वह लिफ्ट में चली जाती है। लड़के को देखते हैं जो उसके साथ एस्केप रूम खेलने आया था, उसे लड़के का नाम होता है डैनी। वह दोनों लिफ्ट के अंदर ऊपर वाले फ्लो की ओर जाने लगती है। अमांडा बोलती है तुम्हारे पास ये दूसरा फोन कहाँ से है? डैनी बोलता है मैं फोन एक्स्ट्रा में रखता हूँ। फिर वो एक रूम में चली जाती है, वहाँ पर जोई, जेसन और तीसरे कैरेक्टर का नाम होता है माइकल। अमांडा बोलता है क्या तुम पहली बार खेल रही हो? हाँ। सभी सब लोगों में बातें होने लगती है। डैनी गेम के बारे में बताने लगते हैं 99 गेम पार किया है। तभी वहां पर बेन आ जाता है और बोलता है कहाँ पर फंस गया? वह जाकर बैठ जाता है। तभी बेन बोलता है मैं सिगरेट पीने बाहर जा रहा हूँ। तभी दरवाजे का हैंडल टूट जाता है। बेन बोलता है शायद दरवाजे का हैंडल टूट गया। सब लोग परेशान होने लगते हैं ऐसे कैसे टूट गया? डैनी बोलता है शायद गेम स्टार्ट हो गया है। सब रूम से बाहर जाने के लिए क्लू ढूंढने लगते हैं। अमांडा सबसे बोलती है यहाँ पर जितनी भी मैगजीन है वह सब एक व्यक्ति न लिखिए, शायद ये क्लू हो सकता है। माइकल एक बुक में से स्क्रूड्राइवर मिलता है तो वह सबसे बोलते हैं कि मुझे स्क्रूड्राइवर मिला है। जोई को बुक देकर कुछ आइडिया आता है तो डायल को घुमाने लगती है जिससे हीटर ऑन हो जाते हैं और रूम में गर्मी होने लगती है। सब लोग बोलते हैं तुम ये क्या किया? जोई बोलती मुझे लगा यह पासपोर्ट हो सकता है। तभी अमांडा डैनी बोलती है तुम्हारे पास क्या आइडिया है, हमें क्या करना चाहिए? डैनी हम हिट ले सकते हैं। अमांडा मैडम से बोलते हैं हमें एक हिट चाहिए। तभी वह बोलती है आप थोड़ा बैठे हैं, हमारे बॉस आपसे मिलने आ रहे हैं। तभी वह बोलती है हमें एक हिट दो। तभी वह बार बार यही बोलती है। जोई बोलती है बार बार वही रिपीट क्यों कर रही है? बेन बोलता है हम फायर मशीन से उसका कांच तोड़ सकते हैं। जब वो फायर मशीन को लेता है तो वह बोलती है तो नकली है। फिर हम देखते हैं फिर से हीटर और ज्यादा ऑन हो जाता है सब और ज्यादा जल्दी करने
लगते हैं। जोई को फायर मशीन के अंदर से चाबी मिल जाती है तो वो उसे लॉक को खोलती है। वहाँ पर तो एक डोर रखी होती है, बीच में रिकॉर्डिंग होती है। सब लोग उदास हो जाते हैं। डैनी बोलता है शायद वो लोग देखना चाहते हैं हम कितना सेंस शक्ति रख सकते हैं। अमांडा बोलती है तुम अपनी बकवास अपने पास रखो, तभी और ज्यादा गर्मी पड़ जाती है। अमांडा डरने लगती और बोलती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बेन बोलता है तुम डरो मत, तुम सबको डरा रही हो। जोई बोलती है तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पानी देता हूँ। जो अमांडा पानी देती है तो वो देखती है उसके जिस्म पर दाग पड़ रहे हैं। जो ही जैसे गिलास वाटर कूलर के पास रखती है वहाँ पर लिखा होता है डॉक्टर वुटन यू सेज प्लीज यूज था कास्टर्स एट ऑल टाइम्स। जो समझ जाती है वह टेबल के बटन दबाती है जिससे एक बटन नीचे की ओर जाता है और एक पेंटिंग ऊपर को उठती है। जेसन वहाँ पर देखने जाता है तो वहाँ पर डक होती है। सब लोग टेबल के बटन को दबाने लगते हैं तो वो पेंटिंग पूरी ऊपर हो जाती है। जेसन अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उसे एक रास्ता दिखाई देता है लेकिन वहाँ पर बंद होता है। माइकल से जेसन स्क्रूड्राइवर मांगता है, माइकल स्क्रूड्राइवर दे देता है। जेसन ऊपर डक खोल देते हैं। अमांडा को सब लोग भेज देते हैं। तभी डेनी बोलता है अगर हम ऐसे एक एक करके सब जाते रहे तो यहाँ पर बटन पकड़ेगा कौन। तभी जोई को एक आइडिया आता है। वाटर कूलर में वह पानी भर भर के बटन पर रख देती है लेकिन लास्ट गिलास के अंदर पानी कम पड़ता है और वहाँ पर बेन डैनी दोनों ही होते हैं। गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती और आग निकलने लगती है। तभी बेन अपना दारू का पववा उसे गिलास के पानी डाल देता है जिससे पेंटिंग पूरी ऊपर हो जाती है और वह दोनों उसे रूम से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं पूरे रूम में आग लगे जाती है। फिर वो एक झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं। डैनी यार बहुत ज्यादा औसम था। अमांडा क्या तुम पागल हो, हम मरते मरते बचे हैं। डानी वो हम सब टेस्ट कर रहे हो साइड। अमांडा मुझे और नहीं खेलना, मुझे घर जाना है। तभी हम देखते हैं दरवाजे के ऊपर एक लोग होता है तो वह सब चाबी ढूंढने लगते हैं। जेसन चाबी मिल जाती है और वह लॉक खोलना है। तभी हम देखते हैं दूसरा लॉक होता है। जेसन बोलता है कोई चीज ढूंढो जो हमारी मदद कर सके इस लॉक को खोलने में। तभी सब लोग ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं बेन नजर एक दीवार पर पड़ती है। उसे अपने दोस्तों के साथ कार में कहीं जा रहा था और एक्सीडेंट हो जाता है। तभी वह बोलता है रूडोल्फ है। जेसन पासवर्ड डालता है और लॉक खुल जाता है। फिर वो कमरे से बाहर निकलते हैं जहां बर्फ होती है। डैनी आइस स्केटिंग करने लगता है और गिर जाता है। तभी बर्फ टूटने की आवाज आती है। सब लोगों से मना करने लगते हैं और क्लू ढूंढने लगते हैं। जेसन को कमरा मिलता है लेकिन चाबी की जरूरत होती है। अमांडा को बॉक्स के अंदर एक जैकेट मिलता है तो वह सब बोलते हैं हमें शेयर करना होगा। वह सबसे पहले जैकेट पहनने को जोई को देते हैं। फिर हम देखते हैं माइकल मछली पकड़ने वाली रोड मिलती है। तभी बेन बोलता है अब तुम मछली पकड़ोगे। तभी जोई एक कंपास मिलता है तो वह इस दिशा में जाने लगती है जहां पर वो बता रहा होता है तो उसे एक भालू दिखाई देता है तो वह अपना हाथ भालू के अंदर डालते हैं जिसमें से मैग्नेट निकलता है तो वह मैग्नेट लेकर अपने ग्रुप के पास जाती है और बोलती है इस मैग्नेट को लगाओ। सब उसमें एक मैग्नेट को लगाकर पानी में डालते हैं। बर्फ से जमी हुई चाबी निकलती है तो वह सब अभी से पिघलाई कैसे। तभी जेसन बोलता है तुम अपनी लाइटर दो। बेन लाइटर फेंक देता है। डैनी उसे लेने जाता है। तभी बर्फ टूट जाती है और डैनी पानी के अंदर चला जाता है। सब जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं डैनी डैनी, लेकिन अब डैनी मर चुका होता है। सब लोग बेन को बुरा भला बोलते हैं लेकिन बेन बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जेसन बोलते हैं अब इस बात का कोई मतलब नहीं, हमें उसे बर्फ को पिलाना होगा, चाबी निकालनी होगी नहीं तो हम सब मर जाएंगे। सब अपनी बॉडी की हिट से चाबी को पिलाने लगते हैं। जब चाबी पिघल जाती है जेसन दूसरी साइड से एक दरवाजा खुलता है। सब उसकी तरफ भागने लगते हैं लेकिन बर्फ टूटने लगती है। सब सही सलामत उसके कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं वो एक कमरे में आ जाते हैं। कमरे का सारा सामान उल्टा होता है। वो सभी हिंट ढूंढने लगते हैं। तभी हम देखते हैं माइकल बोलता है 8 नंबर की बॉल वहां पर नहीं है तो वह थोड़ा आगे जाने लगता है। तभी वहां का फर्श नीचे गिरने लगता है। बेन उसे बचा लेता है। तभी अमांडा ऊपर चढ़कर देखने लगती है कि कुछ उसे मिल जाए। फिर उसे लॉकर मिलता है जिसमें 4 संख्या डालेगी। तभी जोई एक दीवार में पजल दिखती है तो वह वहां पर जाकर सॉल्व करने लगती है। पजल सॉल्व होने के बाद वह नंबर बोलता है 6 4 1 0। तभी एक और फ्लो नीचे गिर जाता है। पजल बॉक्स को पकड़ लेते हैं जिससे उसके नट ढीले हो जाते हैं और वह गिरने वाला होता है। तभी जेसन बोलता है मेरा हाथ पकड़ो, मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन गलती से जोई नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। तभी उसको एक विजन आता है कि उसकी माँ और वह एरोप्लेन में क्रैश होने की वजह से उसकी मॉम मर जाती है। तभी वह होश में आती है और बोलती है सारी चीज उल्टी है तो पासपोर्ट भी उल्टा लगेगा। 0 1 4 6 अमांडा लगती है पासपोर्ट सही होता है। उसे 8 नंबर की बॉल मिल जाती है। तभी वह टेबल को पकड़ के दरवाजे की तरफ जाने लगती है लेकिन गलती से बॉल नीचे गिर जाती है तो वह उसे बॉल को पकड़ने के लिए नीचे पहुंच जाती है। तभी फर्श नीचे गिरने लगता है तो वह जेसन की और बॉल फेंक देती है और फोन के वायर से लटक जाती है लेकिन फोन का वायर टूटने से वह नीचे गिर जाती है। फिर वह दरवाजा खोल के दूसरे रूम में चले जाते हैं। जोई को बड़ा अफसोस होता है। तभी भी हम देखते हैं उसे रूम में हॉस्पिटल सेटअप होता है और सभी की जानकारी होती
लगती है। जैसन बोलता है बेन जोई को लाओ। बेन बोलता रुको, इसमें एक मौत देख लिया तो ये डरी हुई है। जोई गुस्से से बोलता है मुझे ये सब नहीं खेलना, अब मैं बदला लेकर रहूंगी क्योंकि यह हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं, हमारी मेडिकल रिपोर्ट हर कुछ। तभी वह गुस्से से जोई कैमरे तोड़ने लगती है। बेन उसे मना करता है कि रहने दो, माइक कुछ एक्सरे मिलते हैं, उसे सेटअप करने लगते हैं। तभी शब्द बनता है AKG। जेसन बोलता है यह मशीन यहाँ पर है क्या? तभी उनको मशीन मिल जाती है। जेसन बोलता है हमें ज्यादा हॉट बीट वाली लड़के की जरूरत है तो एक काम करो बेन, ये ट्राई करते हैं। बेन पहले तो मना करते, जेसन समझाने से वो समझ जाता है लेकिन बेन की इतनी हार्ड भी नहीं होती। फिर वो माइक पर यह टेस्ट करते हैं लेकिन माइक की भी इतनी हार्डवेयर तेज नहीं होती तो वो उसे कट के झटका देता है जिससे वाइफ उसकी मौत हो जाती है। जेसन परेशान होने लगते हैं, फिर वो खुद पर ट्राई करते हैं और अपने आप को शांत रखने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं जहरीली गैस ऑन हो जाती है और दरवाजा भी खुल जाता है। बेन जोई को साथ चलने की बोलता है लेकिन जोई मना कर देती और बोलती है तुम चले जाओ। बेन रूम से चला जाता है और जोई जहरीली गैस से गिर जाती है। फिर हम देखते हैं दूसरे कमरे में जाकर बेन बोलता है मुझे जोई को साथ में लेकर आना चाहिए था। जेसन अब रोने से कोई फायदा नहीं। फिर हम देखते हैं एक दरवाजा होता है तो उसे वह घुमाने लगते हैं लेकिन दरवाजा तो खुल जाता है लेकिन उनके हाथ में ऐसा केमिकल लग जाता है जिससे उन्हें हर चीज अजीब सी दिखने लगती है और दरवाजे पर लिखा होता है चाहे तो चले जाओ नहीं तो एंटीडोट ढूंढ लो। तो वो दोनों एंटीडोट ढूंढने लगते हैं। बेन एंटीडोट मिल जाता है लेकिन दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। बहुत ज्यादा लड़ाई के बाद हम देखते हैं बेन जेसन को धक्का देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बेन एंटीडोट अपने शरीर में डाल देते हैं जिससे वह ठीक हो जाता है और वह रूम में चला जाता है। ये वही रूम होता है जो मूवी के पहले दिखाया गया था लेकिन दरवाजे नहीं खुलता और दीवारें बहुत ज्यादा पास आने लगती है। बेन एक ढाल लेकर चिमनी में छिप जाता है, दरवाजा टूट जाता है। फिर वहां से बेन बाहर निकल जाता है और गेम वह जीत जाता है। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल वाले रूम में दो आदमी आते हैं और बोलते हैं यहाँ पर दो लाश है लेकिन जोई जो उठ जाती है और दोनों को मार देती है और गन लेकर पिछले दरवाजे निकल जाती है। तभी एक आदमी में दिखाया जाता है। बेन बोलता है तुम जीत गए हो, फिर उसे सिगरेट पीने को देता है। तभी वह बेन को जान से मारने की कोशिश करते हैं लेकिन वहां पर जोई आकर उसे गोली मार देती है जिससे वह छुप जाता है। जोई बेन को जगाने की कोशिश करती है, पीछे से हमला करके जोई नीचे गिरा देता है लेकिन बेन होश में आकर उसे बोतल से मारता है और गोली मार देता है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल चले जाते है। जोई सारी बात पुलिस को बता देती है लेकिन जब उसे जगह जाते हैं तो वहां पर कुछ भी नहीं होता। पुलिस वाले बोलते हैं शायद आपने सपना देखा और यहाँ पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हम जल्दी पार्ट 2 भी लाएंगे। मिलते हैं ऐसी अच्छी वीडियो साथ।